हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की टॉप क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन से 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। पहले कितने थे और अभी वर्तमान में कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन से ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, बी है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या डी है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां, ठीक है। अभी वर्तमान समय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और इन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अच्छा, अगर आपको सारी अनुच्छेद और अनुसूचियां अगर डिटेल में देखनी है फ्रेंड्स, तो आप जाके उस चैनल पे देख सकते हो। मेरा एक और चैनल है भाग्यश्री स्टडी पॉइंट, वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी नाम से, वहाँ जाके देख लेना, आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन से 14 अनुसूचियां, बी 16 अनुसूचियां, सी 12 या डी है 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की प्रारूप का उल्लेख है? ऑप्शन से 4थी अनुसूची, बी 5वीं, सी 3री या डी है 2री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3री अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? ऑप्शन से संघ सूची, बी अवशिष्ट सूची, सी राज्य सूची या डी समवर्ती सूची। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची में आता है खेल का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन का विषय जो है वो किस में शामिल है? ऑप्शन से अवशिष्ट सूची, बी राज्य सूची, सी संघ सूची या डी समवर्ती सूची। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन से अवशिष्ट शक्तियाँ, बी राज्य सूची, सी संघ सूची या डी समवर्ती सूची। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल है कृषि। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, कृषि एक राज्य का विषय है, अर्थात यह हमारे संविधान की राज्य सूची का एक हिस्सा है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि कृषि से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन से 5वीं अनुसूची, बी 8वीं, सी 4थी या डी है 6ठी अनुसूची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4थी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन से मौलिक अधिकार, बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी चुनाव या डी नागरिकता। तो भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है।
नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लो। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत शामिल है। इसमें 36 से 51 तक के लेख शामिल है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जैसे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आकलन का प्रावधान है? ऑप्शन से चौथी अनुसूची, बी 7वीं से 6ठी, अधिक डी है दूसरी। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चौथी अनुसूची में। ठीक है, अब सारी डिटेल में अनुसूचियाँ देखनी है तो जाके मेरा एक और चैनल है भाग्यश्री स्टडी पॉइंट, वहाँ जाके देख लेना फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इंडियन पॉलिटी के नाम से, वहाँ मैंने पढ़ा रखा है, तो जाके डिटेल में देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? ऑप्शन से मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा या डी है मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित है और इसका उद्देश्य आदिवासियों की एक अलग पहचान और विशेषता बनाए रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? ऑप्शन से नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन सी चौथी, बी 7वीं, सी 9वीं या डी 10वीं। तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है। संघ, राज्य और समवर्ती। अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन से ए चौथी अनुसूची, बी पहली से 7वीं या डी है तीसरी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन से ए 5वीं अनुसूची, बी 9वीं, सी तीसरी या डी 7वीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? ऑप्शन से 5वीं, बी 9वीं, सी 7वीं या डी है 12वीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, यानी एक संघ सूची है जिसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 आइटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया? ऑप्शन से 14, बी 20, सी 22 या डी है 18। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? ऑप्शन से 10वीं अनुसूची, बी 11वीं, सी 9वीं या डी है 12वीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। पंचायती राज से संबंधित है, 10वीं दल बदल से है, ठीक है, और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है।
आपको सारी अनुसूचियों की पता होना चाहिए कौन से अनुसूची किस विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन से बड़े वन उत्पाद, बी स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी बड़े उद्योग, या डी पुलिस और कानून व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। इनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार जो है वो शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन से भाग 4, बी भाग 2, सी भाग 3, या डी है भाग 5। तो नागरिकता से ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 2 को संबंधित है। पहले भाग में राज्य और उसके क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मूल अधिकार है, चौथे में नीति निदेशक तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को सब ये याद होने चाहिए कौन से भाग में क्या है। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे वीडियो की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स। और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करो। ओके, तो थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करो। वीडियो देखने के बाद अपना रेस्पॉन्स दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगा है। कुछ कमी रह गई है तो वो भी आप लोग मुझे बताया करो। और कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।